आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो जैसे कि आपको पता है मैं रेगुलरली यहाँ पे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 7 को, नॉर्सिट की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। 380 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 381 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। हर एक टाइप का एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, तो पिछली वीडियोस भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। अब आपके पास 1.5 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम रह गया है, और अभी भी अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को तो वो ज्वाइन कर सकता है 7973244089 में। इतने टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जो कि ओनली 999 में है। आप लोगों को अलग से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की, सैम्पल पेपर लेने की भी नीड नहीं है। मैं इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज अब एमसीक्यूज करने का बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। साथ ही में इसमें आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यूज की लेक्चर जो कि मैं खुद आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू हर तरह का करवाने वाली हूँ, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ईएसआई के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 999 का जो क्रैश कोर्स है इसमें सब कुछ मिलेगा, प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड ये क्रैश कोर्स रहने वाला है। एनीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके वो स्टार्ट कर रहा है। सेकेंडली अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बाकी नॉर्सिट एंड आरआरबी के लिए अलग से एक सीरीज़ ऑन द यूट्यूब जो कि इवनिंग में स्टार्ट होने वाली है। उन सीरीज़ को भी आप देख सकते हो। और अगर कोई भी फुल थ्योरी बैच मेरा ज्वाइन करना चाहता है थ्योरी के लिए, 2499 का वो फुल थ्योरी बैच है जिसमें बेसिक एंड एनाटमी विद फुल थ्योरी, एमसीक्यूज सब कुछ इसमें आपको ऑल इन वन बैच मिलने वाला है। नंबर आप पे है तो आप कर सकते हो। ईएसआईसी के लिए तो आप वैसे भी टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यूज करोगे, सो इससे अच्छा है कि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखो जो इसी में ही आपको मैं टॉपिक्स भी करवा रही हूँ, एमसीक्यूज भी करवा रही हूँ, सब कुछ ऑल इन वन इस क्रैश कोर्स में 999 के कराने वाली हूँ स्पेसिफिकली फॉर ईएसआईसी। चलो हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा सेक्रेटरिस्ट से। सेक्रेटरी का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब एबिलिटी लॉस हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसआर्डिया, एलेक्सिया, एक्टेजिया, एग्नोसिया। देखो जब भी कोई पेशेंट लाइक ये बुक पढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक बुक पढ़ी है, जो पर्सन बुक देख के भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि वो बुक है उसको हम बोलते हैं एग्नोसिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्नोसिया। अब इसके सामने ही सबके डिटेल्स भी लिख लो क्या होता है। एटेक्सिया पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता था। एटेक्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो पेशेंट है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता? क्योंकि उसके ब्रेन, नर्व एंड उसके जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी इम्पेयर्ड हो जाती है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब होता है पेशेंट जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा, रीड भी नहीं कर पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा कोई लेटर को, ठीक है, इसको ब्रेन डैमेज भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है ना कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ना रिकॉग्नाइज कर पाता है, ना रीड कर पाता है, ना वर्ड्स को लिख पाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। डिसआर्डिया होता है स्लर्ड स्पीच, ठीक है, जब भी किसी की स्लर्ड स्पीच हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिसआर्डिया। क्लियर? क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इन तीनों के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं ऑप्शंस, आप ये याद करके रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे? लोअर कंसंट्रेशन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, हाइड्रोलाइसिस। काफ़ी बच्चे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको कुछ छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ जो मैं अपने टॉपिक के बैचेस में सब कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, इजी बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाती हूँ अपने बैचेस में। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ। देखो डिफ्यूजन डी से स्टार्ट होता है और डी से ही स्टार्ट होता है डाउन। जब भी कोई चीज़ हाई टू डाउन जाएगी,
सो इधर भी क्वेश्चन में हाई टू लोअर जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे आएगी तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, डाउन से वो जाएगी हायर पे। क्लियर ना? अब ये कभी आपको भूलने वाला नहीं अगर आप इस ट्रिक से याद करते हो। डिफ्यूजन डी से स्टार्ट होता है, डाउन भी डी से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज हायर टू डाउन जाएगी, मतलब हायर टू लोअर जाएगी, देन इट इज अ डिफ्यूजन, और ऑपोजिट इसका होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, सो फिल्ट्रेशन तो आपको पता है क्या होती है, किसी भी चीज का फिल्टर होना, फिल्टर आउट होना, उसके सारे जो वेस्ट है सारा वो अलग होना और चीज जो है फिल्टर आउट हो जानी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जो वाटर जो है उसके जो कंपोनेंट है, जो हम लिखते हैं H2O, ये टूटते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं। क्लियर? सो इसका जो ऑप्शन 1 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट हु इज डायग्नोज्ड विद एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। सो इनमें से क्या आप उस पेशेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोज्ड हुआ है? So, intact memory, appropriate behavior, disorganization of thought, orientation to person, place and time. So देखो, अगर कोई भी पेशेंट डायग्नोज हुआ है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर से, तो मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स कौन से हैं, पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये बार बार से इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि मैं प्रीवियस से ही करवा रही हूँ, बिकॉज उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है ना? डिमेंशिया एंड डिलीरियम को हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। सो इसमें डिसऑरिएंटेशन ऑफ थॉट हो जाती है, बस पेशेंट जो है उसके थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उसको ओरिएंटेशन नहीं होती, वो कैसा होता है, डिसओरिएंटेड होता है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता उसका, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं कहते, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है उसका। और मेमोरी उसकी क्या होती है, लॉस हो जाती है। एक में प्रोग्रेसिव रहती है, एक में वो अगर ट्रीटमेंट ले तो वो ठीक हो जाती है। सो डिलीरियम में वो रिवर्सिबल है, मतलब ठीक हो सकती है। डिमेंशिया में वो कभी ठीक नहीं हो सकती, अगर किसी को डिमेंशिया हो गया तो वो प्रोग्रेस ही करेगी। सो ऑप्शन नंबर जो राइट रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर योर 3. नेक्स्ट है, ए पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो एक पेशेंट है, ठीक है, वो आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आपके पास। ठीक है, सो वो जो पेशेंट है उसका जो GCS है, ग्लास को कॉमा स्केल है, वो आ रहा है 2। ठीक है ना? उसका जो ग्लास को कॉमा स्केल है वो आ रहा है ओनली 2। तो मीन्स द पेशेंट रिस्पॉन्स इज, सो मोटर स्कोर बोला है उसने। हम GCS में क्या करते हैं, EVM, आई वर्बल एंड मोटर। सो अब आपको जिसको भी GCS निकालना आता है, आईज होता है हमारा 4, वर्बल होता है हमारा 5 और मोटर होता है हमारा 6। तो जिसको भी अब मोटर का पता होगा उसका स्कोर आया है 2, तो वो पेशेंट का रिस्पॉन्स रहेगा। डेसिबरेट रिस्पॉन्स है, डिकॉर्टिकेट रिस्पॉन्स है, विड्रॉ फ्रॉम टच है, विड्रॉ टू पेन है। सो GCS के मोटर रिस्पॉन्स में सेकंड नंबर पे आती है डेसिबरेट जो है रिस्पॉन्स। ठीक है, पेशेंट की डेसिबरेट जो है पोजीशन बनती है। डेसिबरेट पोजीशन होती है इज कि उसकी जो हैंड्स एंड उसकी जो फीट्स हैं वो कर्ल्ड आउट होते हैं आउटवर्ड को साइड। ठीक है, वो अपने हैंड्स को भी बाहर को निकाल लेगा, अपने फीट्स को भी बाहर को निकाल लेगा, मतलब कि आउटवर्ड कर लेगा, मिड लाइन की तरफ नहीं लेके आएगा बॉडी की, उसकी अवे लेके जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ डेसिबरेट रिस्पॉन्स। डिकॉर्टिकेट रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता है आपका 3 नंबर पे। विड्रॉ फ्रॉम टच, पेन आता है, सॉरी ये आएगा आपका 3 नंबर पे। 4 पे 2 पे आएगा आपका ये विड्रॉ टू पेन एंड विड्रॉ फ्रॉम टच इज अ 1 नंबर। सो ये आपको याद करके रखना है, हर एक का आई वर्बल एंड मोटर का बहुत इंपॉर्टेंट है GCS स्कोर। नेक्स्ट है, फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट atonic PPH in a client with among the following is a priority nursing intervention। सो डिलीवरी वाली नर्स है, ठीक है, उसने देखा, सस्पेक्ट कर रही है कि एक पेशेंट को एटॉनिक PPH हो गया। एटॉनिक PPH मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, यूट्रस जो है वो अब डिलीवरी के बाद जो है वो बिल्कुल ही स्टेबल हो गया। ठीक है, नो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसमें। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, अब यहाँ पे नर्स का क्या रहेगा, मसाज करेगी यूट्रस को, एडमिनिस्टर करेगी 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन, एडमिनिस्टर इरिथ्रोमिट्रिन, या फिर रिपोर्ट टू द डॉक्टर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अगर बाई चांस पेशेंट को ये हमें क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्रायोरिटी हमेशा हम यही करते हैं कि हम पेशेंट को ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, पर देखो ऑक्सीटोसिन नर्स का काम नहीं है। नर्स का काम है सबसे पहले वो मसाज करे यूट्रस
यूट्रस को, ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है किसी में भी ए टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस दिख रही है, पीपीएच है, उसका मसाज करो यूट्रस ताकि वो एक्सपेल आउट करे, लेट डाउन रिफ्लक्स की तरफ जाए। क्लियर? देन आप ऑक्सीटोसिन लगाते हो, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको ऑक्सीटोसिन पे टिक करके आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है नर्सिंग प्रायोरिटी। देखो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आपको बताएगा ऑक्सीटोसिन कितने यूनिट्स जाने हैं, डॉक्टर सिचुएशन देख के, क्लियर ना। बट आपका क्या काम है, जैसे ही आपको पीपीएच सस्पेक्ट हुआ आप उसे मसाज करना स्टार्ट करो ऑन द यूट्रस। क्लियर? सो जो ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चंस को डिटेल में सुना करो, कोई क्वेश्चन स्किप मत किया करो, ठीक है। और हाँ, अगर आप बैचेस के लिए, आप भैया ईएसआईसी का बहुत अच्छा क्रैश कोर्स मैं चला रही हूँ 999 में ओनली, बहुत ही अफोर्डेबल है। आपका ईएसआईसी का पूरा सिलेबस इसमें हो जाएगा जो कि सारा इंपॉर्टेंट है। 7973244089 पे आप कॉल या फिर मैसेज करके ये क्रैश कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद से आपको स्टडी करवाती हूँ, इसमें मैं आपको सारे एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोगों को करवाऊंगी जो कि ईएसआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक से बहुत बार ईएसआईसी में क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली संडे आपका टेस्ट होता है। पेपर से पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, जितने भी ईएसआईसी के प्रीवियस पेपर है वो सारे मैं आपको पेपर से पहले कराने वाली हूँ। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी से ही ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपका पेंडिंग ना रहे, ठीक है ना। 7 जुलाई को पेपर है, सो अभी हमारे पास है टाइम, 1.5 मंथ है अप्रॉक्सीमेटली टू डू द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ईएसआईसी। और 999 में तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, तो आप मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। इजी क्वेश्चन है। अनकॉन्शियस पेशेंट आया है इमरजेंसी रूम में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें से प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए? असेस फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस वाइटल साइंस, एयरवे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग। सो ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आता है ABC जाओ। हाँ, अगर इसमें लिखा है कि सर्वाइकल इंजरी है, सुपाइन की इंजरी है, इधर उधर की इंजरी है, तो भी रेस्पिरेटरी स्टेटस ही अगर आपने देखना है, ये चीजें देख के आपको गुमराह नहीं होना है। ABC पे जाओ, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्लियर? एयरवे मैनेजमेंट आप करोगे प्रायोरिटी में। नेक्स्ट है पेशेंट्स फॉलिस कैथेटर हैज रिमूव्ड 24 आवर्स बिफोर एन असेसमेंट, द नर्स फाउंड दैट द यूरिन आउटपुट इज लेस देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। सो फॉलिस कैथेटर जो है आपने पेशेंट का 24 घंटे पहले रिमूव कर दिया था, ठीक है। रिमूव करने के 24 आवर्स बाद जो है आप देख रहे हो यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रही है, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं आ रही है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर करोगे लेसिक्स 10 mg IV, एम्बुलेट करोगे पेशेंट को, चेक ब्लैडर फॉर एक्सटेंशन, नोटिफाई द डॉक्टर। ऑब्वियसली सबसे पहले चेक करो कि यूरिन रिटेंशन हो रहा है कि यूरिन बन ही कम रहा है। ये तो नहीं है कि जो ब्लैडर है उसमें यूरिन ही नहीं है, इसी वजह से यूरिन बन ही नहीं रहा है, इस वजह से पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तब भी यूरिन कम आता है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम नहीं आता। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैडर चेक करो कि यूरिन रिटेंशन हो रही है, कि कहीं पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लेसिक्स लगा दो, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है और पानी निकाल दो उसकी बॉडी से, ठीक है ना। सो ये नहीं करना, पहले एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैडर देखो, चेक करो, देन आप आगे फर्दर मूव करो। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन अ पेशेंट हु हैज अ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग राइट नेफ्रेक्टमी। सो एक पेशेंट है, उसकी राइट साइड की किडनी की ऑपरेट हुआ है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट इस पेशेंट के लिए क्या रहेगा जब ऑपरेट के बाद वो नर्सिंग यूनिट में आता है? टॉलरेंस फॉर सिपिंग क्लियर फ्लूइड, एबिलिटी टू टर्न साइड टू साइड, टेम्परेचर, आर्ली यूरिन आउटपुट। सो इट्स ऑब्वियस है, आर्ली यूरिन आउटपुट है, किडनी का काम है, तो हम यूरिन को इनटेक आउटपुट को प्रायोरिटी में लेके चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो सब्सटेंस इज यूज्ड इन कॉपर टी डिवाइसेस। लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मांगा गया है पेपर में, आंसर दीजिए कि कॉपर टी में कौन सा रेडियो ओपेक सब्सटेंस जो है यूज होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, आयोडीन, ऑल ऑफ द अबव। सो हम 100% श्योर, बहुत बच्चों को नहीं पता, बेरियम सल्फेट जो है कॉपर टी में कोटेड किया जाता है,
वो रेडियो पिक जो है वो यूज़ किया जाता है इन द कॉपर टी डिवाइसेस। नेक्स्ट है पोजीशन यूज्ड फॉर वाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज़ होती है? सुपाइन, हाई फाउलर्स, लो फाउलर्स, साइड लाइंग। सो द राइट ऑप्शन जो है वो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जिसको भी पता है। देखो इंसर्शन की पोजीशन अलग है और फीडिंग की पोजीशन अलग है, हो सके तो दोनों ही लिखना, इंसर्शन की भी और फीडिंग की भी कमेंट सेक्शन में, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो जो मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज मैं कहीं थोड़े दिन से बिजी चल रही हूँ। बैचेस इस टाइम बहुत फ्रिक्वेंटली क्लासेस चल रही हैं बिकॉज इस टाइम पेपर जो है अब आने ही वाला है। सो लुकीमिया वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इनमें से सारी चीज़ें हमें लुकीमिया में देखने को मिलेंगी एक्सपेक्ट, तो पॉलीस्थीमिया हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। लुकीमिया में आरबीसीज भी कम हो जाते हैं, राइट। न्यूट्रोपीनिया भी होता है, यस। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी होता है, मतलब टूटते भी हैं सेल्स, ठीक है। पर पॉलीस्थीमिया जो है वो नहीं देखने को मिलता। सो पॉलीस्थीमिया जिसने लिखा था वेरी गुड, सॉरी अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हो, हर एक चीज़ आपको परफेक्टली आई हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और 999 का मैं खुद से बहुत अच्छा क्रैश कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके, बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। लाइव भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी। मिलेगा क्या क्या, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपको फुल डिटेल में मैं करवा रही हूँ, अच्छे से हर एक सब्जेक्ट क्लियर कर रही हूँ। आपका हर संडे मैं टेस्ट ले रही हूँ, जितना भी हम करते हैं उसका संडे टेस्ट होता है बच्चों का। मैं वो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि ईएसआईसी में बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, उससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टॉपिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए, वी डोंट केयर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्लियर है तो सब क्लियर है। और हम साथ में ही पेपर से पहले प्रीवियस ईयर पेपर सारे करने वाले हैं, पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर सब करेंगे ईएसआईसी के। सो आप फटाफट से ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 999, बहुत ही अफोर्डेबल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। हाँ, अगर आप में से थ्योरी अच्छे से करना चाहते हो, अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स एवरीथिंग यू वांट टू लर्न, यू कैन ज्वाइन दिस 2499 वाला कोर्स, जिसमें मैं एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इसमें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ओनली इन 2499। ये मेरा बैच है 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड, और ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक करिएगा एंड टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड मिलती हूँ कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।